हेलो दोस्तों, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। और दोस्तों, आज हम लोग एक छोटा सा पैराग्राफ लिखने जा रहे हैं, वो भी ट्रांसलेशन के द्वारा। तो आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल है। आप लोग सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ दूसरे सभी वीडियोज को जरूर देखिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जब भी कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। और दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोग को विस्तार पूर्वक बताऊंगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे। भारत मूल रूप से एक कृषि प्रधान देश है। तो दोस्तों, यहाँ पर है कृषि प्रधान, यहाँ पर है मूल रूप से। तो मूल रूप से इसे इंग्लिश में कहा जाता है बेसिकली। क्या कहा जाता है? बेसिकली। और कृषि प्रधान यानी कि आप एग्रीकल्चरल कह सकते हैं, एग्रीकल्चरल, या फिर एग्रीकल्चर बेस्ड भी कह सकते हैं। तो दोस्तों, यहां पर हम लोग लिखेंगे इंडिया is basically an agricultural country. India is basically an agricultural country. इसकी मजबूती कृषि की मजबूती पर निर्भर करती है। तो दोस्तों, यहां पर वर्ब क्या है? निर्भर करना। सब्जेक्ट क्या है? इसकी मजबूती। और निर्भर करना का इंग्लिश क्या होता है? डिपेंड। और इसके साथ हमेशा ही ऑन लगता है, डिपेंड ऑन। और दोस्तों, रेस्ट का मतलब भी होता है निर्भर रहना, रेस्ट ऑन। रेस्ट मीन्स आराम भी होता है, आराम करना भी होता है। और रेस्ट ऑन का मतलब होता है किसी चीज पर निर्भर रहना। तो हम लोग लिखेंगे इट्स स्ट्रेंथ डिपेंड्स, या फिर आप रेस्ट्स भी लिख सकते हैं, ऑन। किस पर डिपेंड करता है? कृषि की मजबूती पर। द स्ट्रेंथ ऑफ एग्रीकल्चर। इट्स स्ट्रेंथ डिपेंड्स ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ एग्रीकल्चर। विज्ञान और आधुनिक तकनीक की मदद से अब हम लोग अपने कृषि संबंधी उत्पादन को तेज गति से बढ़ाने की स्थिति में है। दोस्तों, यहां पर है स्थिति, इसके लिए हम लोग पोजीशन यूज करेंगे। और यहां पर है की मदद से। तो की मदद से जहां पर भी रहेगा तो आप विद द हेल्प ऑफ का यूज करेंगे। विद द हेल्प ऑफ यानी की मदद से। ये एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है, विद द हेल्प ऑफ, की मदद से। और दोस्तों, किसी भी चीज को बढ़ाना उसे हम बूस्ट अप भी कह सकते हैं। बूस्ट अप यानी ऊपर बढ़ाना, आगे की ओर ले जाना। और सिंपल वर्ड इंक्रीज भी होता है। तो दोस्तों, यहां पर हम लोग लिखेंगे विद द हेल्प ऑफ साइंस एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी अब हम लोग अपने कृषि संबंधी उत्पादन को तेज गति से बढ़ाने की स्थिति में हैं। तो यहां पर लिखेंगे वी आर नाउ इन अ पोजीशन टू बूस्ट अप आवर कृषि संबंधी उत्पादन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। With the help of science and modern technology, we are now in a position to boost up our agricultural production. इस वैश्वीकरण के युग में हमें नए उद्योग लगाने पर अवश्य ध्यान देना चाहिए। तो दोस्तों, यहां पर है अवश्य ध्यान देना चाहिए। ध्यान देना वर्ब है, और अवश्य चाहिए के लिए हमेशा मस्ट यूज करते हैं।
तो हम लोग यहां पर लिखेंगे इस वैश्वीकरण के युग में, इन दिस एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, हमें नए उद्योग लगाने पर अवश्य ध्यान देना चाहिए। वी मस्ट पे अटेंशन टू सेटिंग अप न्यू इंडस्ट्रीज। In this age of globalization, we must pay attention to setting up new industries. दोस्तों, पे अटेंशन टू का मतलब होता है ध्यान देना, और उसके बाद हम लोग सेटिंग अप यानी आईएनजी फॉर्म ही यूज करेंगे। अब औद्योगिकरण की प्रक्रिया रफ्तार पकड़ रही है, तो दोस्तों रफ्तार या गति पकड़ लेना, इसे इंग्लिश में मोमेंटम कहा जाता है। मोमेंटम। और पकड़ना, यहां पर गेन यूज करना बेटर रहेगा। गेन का मतलब होता है प्राप्त करना, या फिर एक तरह से पकड़ना ही होता है, यानी उसे मिलना, मोमेंटम मिल जाना। तो यहां पर गेन बेटर रहेगा। तो यहां पर लिखेंगे नाउ द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इज गेनिंग मोमेंटम, यानी गति। नाउ द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इज गेनिंग मोमेंटम। स्पष्ट रूप से यह कृषि योग्य भूमि को प्रभावित करने जा रही है। तो दोस्तों यहां पर है स्पष्ट रूप से, इसे इंग्लिश में एविडेंटली भी लिखा जा सकता है या फिर क्लियरली भी लिखा जा सकता है। तो आप यहां पर एविडेंटली का यूज कर सकते हैं। यह कृषि योग्य भूमि को प्रभावित करने जा रही है। इट इज गोइंग टू अफेक्ट द एग्रीकल्चरल लैंड। और दोस्तों अफेक्ट और इफेक्ट में क्या अंतर है? अफेक्ट का मतलब होता है असर करना, यह एक वर्ब है, और इफेक्ट का मतलब होता है असर, यह एक नाउन है। एविडेंटली इट इज गोइंग टू अफेक्ट द एग्रीकल्चरल लैंड। यह बहुत सारी विवाद खड़ी करती है, तो यह सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। यहां पर यह सब्जेक्ट है, इट लिखेंगे। और किसी भी मुद्दे को उठाना इंग्लिश में रेज कहलाता है। रेज एन इशू, यानी मुद्दे को उठाना या फिर सवाल करना, रेज अ क्वेश्चन। तो यहां पर भी हम लोग रेज यूज करेंगे। इट रेजेज लॉट्स ऑफ कंट्रोवर्सी। आप यहां पर कंट्रोवर्सीज भी लिख सकते हैं प्लूरल फॉर्म में, आईईएस लगाना पड़ेगा लास्ट में। भूमि अधिग्रहण को लेकर वाद विवाद जारी है। तो दोस्तों वाद विवाद के लिए इंग्लिश में दो शब्द बहुत ज्यादा यूज होते हैं। एक होता है डिस्प्यूट, इसका मतलब होता है थोड़ा बहुत झगड़े के साथ। और एक होता है डिबेट। डिबेट का मतलब होता है वाद विवाद, यानी प्रश्न खड़ा करना फिर जवाब देना, तो वो डिबेट कहलाता है। वैसे दोस्तों हाथापाई को इंग्लिश में स्कफल कहा जाता है। SCUFFLE, स्कफल। यहां पर है दोस्तों भूमि अधिग्रहण को लेकर वाद विवाद जारी है। तो क्या जारी है? वाद विवाद, डिस्प्यूट्स एंड डिबेट्स आर गोइंग ऑन, यानी कि जारी है। भूमि अधिग्रहण को लेकर या फिर के संबंध में, तो यहां पर आप एज टू का यूज कर सकते हैं।
एज टू का मतलब होता है के संबंध में। भूमि अधिग्रहण, द एक्विजिशन ऑफ लैंड। उद्योगों को बुनियादी आर्थिक स्रोतों को अवश्य बाधित नहीं करना चाहिए, तो यहां पर है अवश्य बाधित नहीं करना चाहिए, तो हम लोग मस्ट का यूज करेंगे। यहां पर लिखेंगे इंडस्ट्रीज मस्ट नॉट डिस्टर्ब, या फिर आप इम्पेयर का भी यूज कर सकते हैं। इम्पेयर, और यहां पर ऑब्जेक्ट क्या है, किस चीज को, बुनियादी आर्थिक स्रोतों को, द बेसिक इकोनॉमिक सोर्सेस। इंडस्ट्रीज मस्ट नॉट डिस्टर्ब द बेसिक इकोनॉमिक सोर्सेस। पुनः जमीन के बिना औद्योगिक योजनाओं की शुरुआत नहीं हो सकती, तो किसी भी चीज को शुरू करना इंग्लिश में लॉन्च कहलाता है। हम लोग लॉन्च करते हैं कई योजनाओं को, जो नए नए स्कीम्स होते हैं, योजनाएं होते हैं, उन्हें हम लोग लॉन्च करते हैं। और मान लीजिए कोई नई जहाज को भी पानी में उतारते हैं तो लॉन्च करते हैं। मान लीजिए कि कोई एक्टर एक्ट्रेस फिल्मी दुनिया में आते हैं, उनको भी लॉन्च किया जाता है। कोई जहाज को यानी कि एरोप्लेन या प्लेन या रॉकेट्स को भी लॉन्च किया जाता है। दोस्तों यहां पर है पुनः, तो अगेन यूज करेंगे। अगेन, जमीन के बिना औद्योगिक योजनाओं की शुरुआत नहीं हो सकती है, तो किस चीज की शुरुआत नहीं हो सकती है, औद्योगिक योजनाओं की, यानी कि इंडस्ट्रियल। यहां पर प्रोजेक्ट यूज करना बेटर रहेगा। इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स कांट बी लॉन्च्ड, यानी कि अब पैसिव वॉइस में यूज हुआ है। जमीन के बिना, विदाउट लैंड। अगेन, इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स कांट बी लॉन्च्ड विदाउट लैंड। जो भी हो, हमारा एक संतुलित रुख जरूर होना चाहिए। दोस्तों स्टैंड का क्या मतलब होता है? स्टैंड मीन्स खड़ा होना होता है, स्टैंड अप, सिट डाउन। और दोस्तों स्टैंड का मतलब आपका क्या स्टैंड है, मतलब आपका क्या कदम है, क्या स्टेप है, आप क्या स्टैंड लेने जा रहे हैं, आप कौन सा कदम उठाएंगे, उसके लिए भी स्टैंड यूज होता है, यानी आपका रुख क्या है। तो दोस्तों यहां पर है जो भी हो या चाहे जो भी हो, इसके लिए आप एनी वे यूज कर सकते हैं। एनी वे, हमारा एक संतुलित रुख जरूर होना चाहिए। वी मस्ट हैव अ बैलेंस्ड stand. Anyway, we must have a balanced stand. औद्योगिक क्षेत्र उपजाऊ कृषि योग्य भूमि से बहुत दूर होना चाहिए, तो क्या बहुत दूर होना चाहिए? औद्योगिक क्षेत्र, ये सब्जेक्ट है, तो यहां पर लिखेंगे इंडस्ट्रियल एरिया, या फिर आप बेल्ट का भी यूज कर सकते हैं। बेल्ट मीन्स भी क्षेत्र होता है, और बेल्ट जिसे हम लोग कमर में लगाते हैं वो भी बेल्ट ही कहलाता है। दूर होना चाहिए, शुड बी फार अवे, किस चीज से? कृषि योग्य भूमि से, उपजाऊ कृषि योग्य भूमि से। तो यहां पर फ्रोम यूज करेंगे, फार अवे फ्रोम, उपजाऊ यानी कि फर्टाइल, और यहां पर एक कृषि योग्य भूमि यानी कि एग्रीकल्चरल लैंड। इंडस्ट्रियल एरिया शुड बी फार अवे फ्रॉम फर्टाइल एग्रीकल्चरल लैंड। कृषि और उद्योग एक दूसरे के पूरक हैं, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री। यहां पर क्या यूज करेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री। तो यहां पर लिखेंगे एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री आर कॉम्प्लीमेंट्री।
to each other. Agriculture and industry are complementary to each other. या फिर आप यह भी लिख सकते हैं एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री आर को रिलेटेड. पूरी अर्थव्यवस्था की अच्छाई के लिए दोनों को साथ साथ विकसित होने दिया जाए. तो यहां पर होने दिया जाए इसलिए लेट यूज करेंगे. लेट देम डिवेलप, या फिर ग्रो भी यूज कर सकते हैं. लेट देम ग्रो टुगेदर, साथ साथ बढ़ने दिया जाए पूरी अर्थव्यवस्था की अच्छाई के लिए. फॉर द बेटरमेंट ऑफ टोटल इकोनॉमी. लेट देम डिवेलप टुगेदर फॉर द बेटरमेंट ऑफ टोटल इकोनॉमी. दोस्तों आप चाहें तो शुड लगाकर भी इस सेंटेंस को बना सकते हैं. तब बोथ को सब्जेक्ट बना देंगे. बोथ शुड बी डिवेलप्ड टुगेदर, और फिर लिखेंगे फॉर द डेवलपमेंट ऑफ टोटल इकोनॉमी. इस तरीके से भी आप बना सकते हैं. उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप लोगों को एक एक चीज समझ में आ गया होगा. और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप लोग सभी मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए. और दोस्तों दूसरे सभी वीडियोज को जरूर देखिएगा. और यदि आप शुरू से इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो लेसन 1 से जरूर देखेंगे. इसके साथ ही यदि आप शुरू से 10 सीखना चाहते हैं तो 10 के प्लेलिस्ट में जाएंगे. और दोस्तों मैंने कॉम्पिटिटिव इंग्लिश का भी एक प्लेलिस्ट बनाया है, तो उस प्लेलिस्ट के लिए भी मैं वीडियोस बनाऊंगा. आप लोग कृपया मेरा साथ दें. और आप सभी इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, कुछ ना कुछ कमेंट कर दीजिए, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए. ऑल राइट डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग. हैव ए ग्रेट डे. एंजॉय योरसेल्फ.